ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसको हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। और मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 माना जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे तो 1 इंटू 12 इक्वल टू 12 आएगा। फिर 12 के ऐसे तो फैक्टर हमें फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई कर दे तो 12 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 आ जाए। तो ऐसे हमारे पास जो है 12 के दो फैक्टर होंगे 4 एंड 3। तो 7x को हम स्प्लिट करके दो पार्ट में उसे राइट कर देंगे 4x प्लस 3x। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब दो दो टर्म को एक साथ लेकर के फैक्टराइज करते हैं। इन दोनों टर्म को एक साथ लेंगे तो इसमें x कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 4 जा टर्म। अब यहाँ पे दोनों में जो कॉमन फैक्टर उसको बाहर कर लेते हैं x प्लस 4, और जो ये दोनों कॉमन निकालें इसको अनदर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, हो जाएगा x प्लस 3। दो फैक्टर हमारे पास मिल गए x प्लस 4 एंड x प्लस 3। अब जीरोस निकालने के लिए ये जरूरी है इन दोनों फैक्टर को हम लोग जीरो के इक्वल लेट करते हैं। यहाँ पे इसको हम लेट कर लेते हैं आपका p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो जीरो निकालने के लिए जरूरी है कि जो p ऑफ x है ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब p ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 4 एंड x प्लस 3। वैल्यू पुट कर लेते हैं x प्लस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस प्रकार जो है x के हमारे पास दो जीरोज मिल जाएंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जाएगा x इज इक्वल टू -4, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू -3। So the zeros of the polynomial, show the zeros of the polynomial -4 एंड -3। ये जो है -4 और -3 जो है गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज है। इसके बाद हम रिलेशनशिप निकालते हैं। Relationship between zeros and coefficient. So sum of the zeros equal to -4 plus -3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -4 प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 बन जाएगा। ये दोनों सेम साइन के इंटीजर है तो ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा -7 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू -4 इंटू -3 इक्वल टू आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। ये हमारे पास क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। तो इसको भी हम लोग मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं। तो मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं? ये हो जाएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई 15 में कर देंगे, 30 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 30। अब 30 का ऐसा तो फैक्टर में निकालना है कि मल्टीप्लाई कर देने पे 30 हो जाए और आइडिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो -11 मिल जाए। तो फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आएगा, और 6 में 5 को ऐड कर देंगे तो यहाँ -11 आएगा। तो हमें यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट पॉजिटिव ले आना है, और यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट -11 है, तो -11 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों नंबर के सामने नेगेटिव साइन रखते हैं। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 5 जो 30 बन जाएगा, और -6 और -5 को ऐड कर देंगे -11 मिल जाएगा। -6 -5 इज इक्वल टू -11। ऐसे ही इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15। इसको px के इक्वल रेट कर लेते हैं। अब दोनों टर्म को एक साथ लेके कॉमन निकालते हैं, तो इन दोनों में से 2x कॉमन निकल जाएगा, 2x कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ x हो जाएगा -2 3 यहाँ 3 हो जाएगा। इन दोनों में से 5 कॉमन हो जाएगा, यानी -5 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x -3। इस प्रकार हमारे पास पहला फैक्टर आ गया x -3, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2x -5। अब हमें जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस के लिए कंडीशन है जो p ऑफ x है, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू 0।
पी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस थ्री एंड 2x माइनस 5 वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स माइनस थ्री 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करते हैं, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू माइनस थ्री राइट साइड में जाएगा, प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा 2x है, 2x इक्वल टू माइनस 5 राइट साइड में जाएगा तो 5 में कन्वर्ट होगा। x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2। So the zeros are are 3 and 5/2। ये जीरोज हमारे पास मिल गए, दो जीरोज 3 है और जो नेक्स्ट जीरोज है 5/2 है। अब हम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू 3 प्लस 5/2। इसको ऐड कर लेते हैं। 2 3 या 6, 6 प्लस 5 11/8। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे प्रोडक्ट आप जरूर निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 3 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 3 5 15, 15/2 इक्वल टू आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5x स्क्वायर P ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x। ये CBSE 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CBSE बोर्ड 2008। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको अरेंज करते हैं। ये आपका हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 8x को मिडल में रखते हैं तो जाएगा माइनस 8x माइनस 4। इसके बाद मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे? इस 5 का मल्टीप्लाई -4 में कर देंगे। ये आपको आ जाएगा 5 इंटू -4 इज इक्वल टू -20।
अब -20 का ऐसा तो फैक्टर निकालते हैं कि मल्टीप्लाई कर देने पे -20 मिल जाए और ऐड करने पे -8 मिल जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो ये फैक्टर आपके पास हो जाएगा 10 इंटू 2 कर दें तो 20 मिल जाएगा, और 10 में से 2 माइनस कर दें तो हमें 8 मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग -8 लाना है तो बड़े नंबर के सामने माइनस की साइन रखते हैं, यहाँ -10 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा -10 + 2 = -8। ऐसे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 5x² -10x + 2x -4। अब दो दो टर्म को एक साथ लेके कॉमन निकालते हैं, इन दोनों टर्म में से 5x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x -5 × 2 = 10 +2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x -2। इस प्रकार एक फैक्टर हमारे पास आ गया 5 x -2। सेकेंड फैक्टर हो गया 5x + 2। हमें जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए जरूरी है कि जो p ऑफ x है 0 के इक्वल होना चाहिए, p ऑफ x = 0। देन x -2 5x + 2 = 0। फिर इन दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, x -2 = 0, then x = 2, 5x + 2 = 0, then 5x = -2 and x = -2/5. So the zeros are 2 and -2/5। ये जीरोज हैं। अब इसके बाद वेरीफाई शो करते हैं हम लोग। सम ऑफ द जीरोज यहां पे आ जाएगा आपका 2 + -2/5। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 - 2/5। 5 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 - 2/5 = 8/5 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 2 × -2/5 = -4/5 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, 4x माइनस 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। सीबीएसई बोर्ड 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2008। इसको पहले हम लोग px के फॉर्म में लेट करते हैं। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में कर देंगे तो माइनस 12 आ जाएगा। अब माइनस 12 का ऐसा फैक्टर फाइंड करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12 आ जाए और आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 4 आना चाहिए। यहां पे हो जाएगा आपका 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 12, और हम इसको 6 इंटू 2 कर दें इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो हमें माइनस 12 लेके आना है, और यहाँ पे क्लियर करना है कि हमें यहाँ माइनस 4 लेके आना है। तो हमेशा बड़े नंबर के सामने जो भी साइन यहाँ लानी रहेगी वो बड़े नंबर के सामने रखेंगे। तो 6 बड़ा है 2 छोटा है, तो यहाँ माइनस 6 इंटू 2 कर देंगे तो माइनस 12 बन जाएगा। फिर माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 2 कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 4। इसी प्रकार हम जो मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं तो हो जाएगा आपको 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3। अब यहां से दो टर्म को एक साथ ले कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से 2x कॉमन हो जाएगा। यहां पे बचेगा आपका 2x माइनस 2 3 या 6 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 3। ये हो गया 2x माइनस 3 फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर आ गया 2x प्लस 1। तो इसके बाद जीरोज हम लोग फाइंड करते हैं। p ऑफ x इक्वल टू 0, then 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। ऐसे यहां पर हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/2। इसको और आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका p ऑफ x इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। सेकेंड फैक्टर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, then 2x इक्वल टू माइनस 1, then x इक्वल टू माइनस 1/2। So the zeros are 3/2 and माइनस 1/2। जीरोज हमारे पास 3/2 और 1 माइनस 1/2 है। अब इनके बीच रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हैं। Sum of the zeros
इक्वल टू 3/2 प्लस -1/2 इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो यह आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1 इक्वल टू माइनस यहां जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे प्रोडक्ट आप जीरो निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू -1/2 इक्वल टू -3/4 इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 2√3x स्क्वायर माइनस 5x 2√3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3 माइनस 5x प्लस √3। ये CBSE 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CBSE 2011। ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन ये बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। प्रोसेस वही है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई हम लोग कांस्टेंट टर्म में कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2√3 इंटू √3 इक्वल टू √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। और 6 का ऐसा जो फैक्टर हमें निकालना कि मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाए, ऐड करने पे यहाँ पे -5 आना चाहिए। तो यह आ जाएगा 1 इंटू 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 6। हमें 5 लाना है, -5 ले आना है, और यहाँ पे दोनों नंबर जो है हम निगेटिव रखते हैं। ये ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, -2 -3 कर देते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 बन जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और -2 के साथ -3 को ऐड कर देंगे तो -5 मिल जाएगा। -2 -3 इज इक्वल टू -5। मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, 2√3x स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 3x प्लस √3। अब दो टर्म को एक साथ लेके हम लोग कॉमन निकालते हैं और इसको P ऑफ x के फॉर्म में लेट कर लेते हैं। P ऑफ x इक्वल टू, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, 2x को कॉमन निकालते हैं, यहां बचेगा हमारा √3
x -1। इन दोनों में टर्म में से क्या कॉमन है? इन दोनों टर्म में से √3 को -√3 को कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 3 हो जाएगा। इसमें से एक 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, दूसरा 3 बचेगा वहां पे। एक 3 वहां पे कॉमन निकल गया, -√3 कॉमन निकला, तो यहाँ बचेगा √3x। यहां से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ माइनस बन जाएगा। साइन माइनस अगर कॉमन लेते हैं, जो भी साइन पॉजिटिव होती है नेगेटिव बन जाती है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाती है, तो ये हो जाएगा माइनस। ये देखिए दोनों कॉमन पार्ट सेम आ गया, तो इसका मतलब आपका जो फैक्टर है वो करेक्ट है। फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा √3x -1, यहाँ जाएगा 2x -√3। अब हमें जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने के लिए कंडीशन है जो p ऑफ x होता है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। फॉर द जीरोज p ऑफ x इज इक्वल टू 0। p ऑफ x हमारे पास है √3x -1, √3x -1, 2x -√3 इज इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा √3x -1 इक्वल टू 0। देन √3x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे हो जाएगा 2x -√3 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू √3, x इक्वल टू √3/2। So the zeros are 1/√3 and √3/2। और इसके बाद रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। Sum of the zeros equal to 1/√3 plus √3/2 इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3, और यहाँ पे बन जाएगा आपका √3, ऐसे √3 कैंसिल, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 प्लस, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, 3 बन जाएगा। 3 में 2 ऐड कर लेंगे तो जाएगा 5/2√3। इक्वल टू आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x²। इससे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/√3 इंटू √3/2। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
एक्स स्क्वायर। उस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है nth 8x स्क्वायर माइनस 4 लेट p of x is equal to 8x स्क्वायर माइनस 4। इसमें सबसे पहले हम लोग 4 को कॉमन निकालते हैं। 4 टू जा 8, 2x स्क्वायर माइनस ये 1 हो जाएगा। अब इसको लिखें 4, ये आपका आ जाएगा √2 x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे 4 हो जाएगा √2x प्लस 1 √2x माइनस 1। जीरोज फाइंड करते हैं। फॉर द जीरोज p ऑफ x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा √2x प्लस 1 इंटू √2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन √2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √2। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। दिया जाएगा √2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन √2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अपॉन √2। इसका दो रूट हमारे पास आ गए, सो द जीरोज आर माइनस 1 बाय √2 एंड 1 बाय √2, 1 बाय √2। बाकी रिलेशनशिप हम लोग पहले जैसे निकालते थे, जो भी क्वेश्चन इसके पहले हम लोग सॉल्व किए उसी तरह रिलेशन को डेवलप कर लेंगे।